बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो था ब्रेन पर, और उस लेक्चर को हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है? वो है स्पाइनल कॉर्ड। टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर कौन सा है? ये नर्वस सिस्टम है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन की थी कि जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम की हम जनरली बात करते हैं, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम CNS भी कहते हैं। और सेकेंडली हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसकी डिस्कशन की थी, PNS। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड पे है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे आएगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो ये CNS है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आप कहते हैं, आप ब्रेन की बात करते हैं जिसको आपने डिटेल के अंदर पढ़ लिया हुआ है, और जो नंबर सेकंड है वो क्या आएगा? वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों बातें आपने यहाँ पर CNS के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद देखिएगा, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, इसके लिए अब हमने डिटेल में जाना है। किसमें? सिर्फ हमने बात करनी है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की। चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंट्रोडक्शन की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड, हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन कहाँ होता है? जहाँ पे ब्रेन एंड हो रहा है, वो जो ब्रेन का एंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो ये स्टार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से, स्टार्ट फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और ये किस में मौजूद होता है? आप देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में ये मौजूद होता है। अच्छा, फिर इसमें से कुछ हम देखते हैं नर्व्स निकलती हैं। उन नर्व्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? उन नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। और दूसरी हमने कहा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? क्रेनियल नर्व्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं क्रेनियम से, यानी कि ब्रेन से निकल रही होती हैं। तो इसके लिए आपने ये बात डिस्कस किया है, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। ये सारी की सारी क्या हैं? मिक्स्ड होती हैं। ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं। अच्छा, और मिक्स्ड नर्व्स, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, नर्व होता क्या है? यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये आपके पास सपोज करें एक न्यूरॉन है, ये नर्व सेल है। अच्छा, ये दूसरा न्यूरॉन आ गया आपके पास, यहाँ पर आप देखिएगा ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, यहाँ पर देखिएगा ये नेक्स्ट न्यूरॉन है। ठीक हो गया? ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, और इसमें आप ये कहते हैं कि यहाँ पर ये सेल बॉडीज का एग्रीगेशन है, इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। ये होता है गैंग्लिया, और ये जो आपको एग्रीगेशन ऑफ यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्सोन्स, इसको हम कहते हैं नर्व। इसको नर्व कहते हैं। ये भी नर्व है आपका, और ये भी ऊपर भी आपको नर्व नजर। तो आपको नर्व का पता चल गया। एक होता है नर्व
नर्व और एक होता है नर्व सेल, दोनों में ये डिफरेंस होता है। नर्व सेल और होता है और नर्व डिफरेंट होता है। नर्व सेल एक सेल को हम कह रहे हैं, और नर्व्स हम किसको बोल रहे हैं? एग्रीगेशन ऑफ एक्सॉन। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एग्रीगेशन ऑफ एक्सॉन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम एक्सॉन कहते हैं, इसको हम नर्व कहते हैं, यानी कि एक्सॉन का जो है वो एग्रीगेशन होता है। अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जाना। स्पाइनल कॉर्ड में हमने स्ट्रक्चर देखना है स्पाइनल कॉर्ड का। ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ऑलमोस्ट ओवल शेप भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसके बाहर जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मेम्ब्रेन होती हैं, कवर होती हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ये भी मैनेजेस होती हैं। याद रखिएगा, ये मैनेजेस होती हैं। जिस तरह हमने कहा ब्रेन के बाहर लेयर्स होती हैं, यहाँ पर भी बाहर लेयर्स मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पार्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक हमें इनर नजर आ रहा है, इनर बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक, इसे हम क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे आपके पास है, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, आप देखें ग्रे मैटर कहाँ पर है? ये इंटरनल है, ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, और यू कैन से ये इनर है। एक बात। दूसरी बात ये होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया होते हैं। और सेकेंडली हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, इसलिए ये ग्रे है। इसके बाहर यहाँ पर जो आपको ये वाला नज़र आएगा, बाहर जो नज़र आएगा, इसे हम कहते हैं वाइट मैटर। इसे हम लिखेंगे वाइट मैटर। वाइट मैटर, वाइट मैटर जो होता है ये पेरिफेरल होता है। ये क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल है, ये आउटर है। दूसरी बात हमने लिखनी है, ये आउटर है। पेरिफेरल है और आउटर है। पेरिफेरल यानी कि आउटर है ये। अच्छा, इससे अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, वो देखते हैं। ये चूंकि वाइट है, यहाँ पर माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। माइलिनेटेड, माइलिनेटेड का मतलब ये है ऐसे न्यूरॉन जिन पर माइलिन शीथ मौजूद होती है, ये वाइट कलर बना रही होती है। ये माइलिन शीथ एक लिपिड होता है बेसिकली, ये न्यूरॉन के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, ये हमने बात कर ली। प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे, एक हमने कहा सेंट्रल न्यूरल कैनाल, ये आपको नज़र आ रही है सेंट्रल न्यूरल कैनाल। ये किस में मौजूद होती है? ये हाँ, हम देख रहे हैं ये मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड के जो ग्रे मैटर है उसके इनसाइड, इनर। जिस तरह हमने वहाँ पर कहा CSF होता है, इसके पास भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। जिस तरह हमने ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कहा था, हमने कहा वेंट्रिकल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? वो सेंट्रल और न्यूरल कैनाल के साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये आ गया आपके पास। इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है। बाहर हमने मैनेजेस देख ली थी, वाइट मैटर को देख लिया और ग्रे मैटर को देख लिया। आप ज़रा यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो हॉर्न लाइक है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर भी हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये हॉर्न है और ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, इनको कहते हैं डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न ये नीचे भी हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न, इन हॉर्न से एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, टॉप से भी निकल रहा होता है और बॉटम से भी निकल रहा होता है। अगर देखें तो ये कैसे है, ये आपको इस तरह से ये नजर आ रहा है। ये बेसिकली रूट निकल रही हैं, टॉप से भी निकल रही हैं और लोअर साइड से भी निकल रही हैं।
ये रूट्स हैं, इसमें यानी कि क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। इस तरह से ये सारे न्यूरॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं डॉर्सल नर्व रूट, डॉर्सल नर्व रूट। ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये डॉर्सल नर्व रूट है, ठीक है। और जो नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। जो डॉर्सल नर्व रूट है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और जो नीचे मौजूद है वेंट्रल, यहाँ से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं ये कौन से होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखें आपको हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक आप कहते हैं कि ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हॉर्न लाइक, सींग जैसे होते हैं जानवरों के, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हॉर्न क्या होता है, ये बेसिकली ग्रे मैटर के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपने देखा ग्रे मैटर के पार्ट्स होते हैं, और फिर आप देखें यहाँ से मल्टीपल न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं नर्व्स होती हैं बेसिकली, ये कौन सी हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी। यहाँ पर आपने देखना है सेंसरी नर्व्स निकल रही हैं। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो मैसेज लेके आती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और जो मैसेज लेके जाती हैं उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ से ये सेंसरी होते हैं, और यहाँ से हम क्या इनको देखते हैं, ये मोटर होती हैं। और मोटर के लिए हमने इन्हें क्या लिखना है, ये वेंट्रल हॉर्न है। तो इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ये मैनेजेस होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं। यहाँ पे ये आपको इस तरह से ये 3 मैनेजेस जो हैं वो नज़र आएंगे, और इसके बाहर जो आपको नज़र आता है वो क्या आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वर्टिब्रल कॉलम नज़र आ रहा होता है। तो ये इसका टोटल स्ट्रक्चर था जो हमने देखा है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के हवाले से आते हैं कि इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं। देखें जी, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आपके पास ये एमसीक्यू हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नंबर फर्स्ट पर आपने देखना है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसके फंक्शन होते हैं जी, ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर सेकंड, ये इंटरमीडिएट होता है बॉडी और ब्रेन के दरमियान में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते या जिनको ब्रेन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो ये स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास आपका हाथ अनकॉन्शियसली किसी जगह पे हिट कर जाए, कोल्ड पे लग जाए या हीट के साथ टच हो जाए या किसी नीडल के साथ टच हो जाए, आप एकदम उसको वापस लेके आते हैं और आपको पता नहीं है हुआ क्या है, और आपका हाथ भी वापस आ गया है। जैसे कि आप चल रहे हैं, अचानक कोई कांटा आता है आपके पाँव में चुभ जाता है, तो आप पाँव को वापस लेके आते हैं। ये अनकॉन्शियसली आपने उसे कंट्रोल किया है, आपको पता नहीं है कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो ये इसके हमने फंक्शन के हवाले से बात कर ली। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। देखें जी, स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन हुई है, स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है।
इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात की गई है। स्पाइनल कॉर्ड, द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज एन ओवल शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर। पहली बात, ये ओवल शेप्ड है, हमने पहले ही बात की, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने नोट करना है। उसके बाद इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की बेस कहाँ से, हमने कहा है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा से ये निकल रहा होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन, ये बैकबोन जो है उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी जो वर्टिब्री होती हैं इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा 31 पेयर्स हैं, इसका मतलब टोटल हैं कितनी, 62। Each spinal nerve has a dorsal root of sensory neuron and ventral root of motor neuron. Therefore, all spinal nerves are mixed nerves. ये सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व होती हैं, क्योंकि इसके पास सेंसरी और मोटर दोनों के फाइबर्स मौजूद होते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ये इसका फंक्शन आ गया कि जी ये बॉडी पार्ट्स और ब्रेन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड टू द मोटर कमांड टू द इफेक्टर। द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स, यानी कि ये कुछ काम कर रहा होता है। द स्पाइनल कॉर्ड वर्क एज कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम कर रहा है। इट कैरीज आउट द रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे भी काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन मेन इसके देखने हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन और एक लिंक का काम कर रहा है बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। The cross section of the brain and spinal cord shows that the central nervous system has two distinct areas. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड के दो एरियाज होते हैं, एक वाइट मैटर होता है और एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर। वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, हमने कहा ऐसे न्यूरॉन जिसमें मौजूद होते हैं जिनमें माइलिन शीथ होती है। ग्रे मैटर इज मेनली सेल बॉडीज एंड नॉन माइलेटेड, जो ग्रे मैटर होता है ये नॉन माइलिनेटेड पर मुश्तमिल होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन स्पाइनल कॉर्ड बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर, वाइल इन ब्रेन ग्रे मैटर मेक्स अप द आउटर लेयर। ये ब्रेन के अंदर, और वहाँ पे जैसे अभी हमने कहा था ना कि स्पाइनल कॉर्ड में इनर जो है वो ग्रे है, लेकिन ब्रेन के अंदर इनर वाइट है, आउटर ग्रे है, ये दोनों में ये ऑपोजिट फंक्शन होता है। इस तरह से यहाँ पे ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, एग्जैक्टली आपको इस तरह से हमने जैसे डायग्राम बनाई है ऑलमोस्ट ये ऐसे ही होती है, लेकिन आपको कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर शो नहीं होगा। अच्छा, इसमें ब्रीफली मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास है, ठीक हो गया जी। इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर भी आपका हो सकता है। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर के हवाले से यहाँ पर आप इसको यूँ देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं है तो इस तरह से फिर लेबलिंग एज मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो हमने डिस्कस किया है ये किसको डिस्कस किया है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से हम कुछ बातें करते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स व्हिच लिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन से जब नर्व्स आ रही हैं तो पूरी बॉडी में ये नर्व्स को और न्यूरॉन्स को भेजता है, लिंक करता है। नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, हमने पढ़ा है। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। अच्छा, यहाँ पे आपने नंबर भी ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपने कहा जो स्पाइनल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके 12 पेयर्स हैं और 31 पेयर्स जो हैं ये स्पाइनल नर्व्स के हैं। ये दोनों MCQ हैं, आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इन दी ह्यूमन बॉडी सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। अब ये इन दोनों का आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ सेंसरी होती हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ये आपने देख लिया। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये डिवाइडेड होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी हैं स्केलेटल मसल्स और स्किन के साथ जो इसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सारे ये कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। इसको क्या बोल रहे हैं, सोमैटिक।
और दूसरा है ऑटोनोमिक। तमाम जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, जो इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक से ऑटोमेटिक याद रखिएगा। अच्छा, ऑटोनोमिक सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है जी सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। अब आपने देखना है कि ऑटोनोमिक हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? आपको ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, फाइट और फ्लाइट में, ये क्या करता है? ये रेडी करता है। सपोज करें आप कहते हैं कि आपको कोई डेंजर है, आप जंग लड़ रहे हैं, आपके पीछे कोई डॉग आ गया है, ठीक है, आप डर गए हैं, उस वक्त आपने क्या करना है? आप सपोज करें भागते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके मसल्स की तरफ ब्लड ज़्यादा चला जाता है। तो ये मल्टीपल फंक्शन है जो एट अ टाइम हो रहे होते हैं। ये किसने कंट्रोल करने हैं? ये सिंपैथेटिक ने कंट्रोल करने। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स। इसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व्स काम कर रही होती हैं। इट फंक्शन ओनली इन द स्टेट ऑफ एमरजेंसी, जब आपको एमरजेंसी है। एमरजेंसी में आपने या तो फाइट करनी है या फिर फ्लाइट करनी है। ये तीसरा मैं लिख देता हूँ, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। या आप जब डर जाते हैं, जब आपने फाइट करनी है, जब आपने भागना है, फ्लाइट करनी है, तो ये सब में इन्वॉल्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक, इसमें फ्यू क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों इन्वॉल्व होती है, उसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व्स। जब आप देखें अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं, भागने के बाद यानी कि फ्लाइट के बाद या फाइट करने के बाद आप जीत गए हैं, अब आप इजी पड़े हुए हैं, ठीक है, आप नॉर्मल सिचुएशन में मौजूद हैं। अब आपका सारा सिस्टम नॉर्मलाइज होगा, आपकी हार्ट बीट वापस आएगी नॉर्मल, ब्रीदिंग रेट वापस आएगा, ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन स्टमक की तरफ, इंटेस्टाइन की तरफ की जाएगी ताकि वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के जो मैकेनिज्म है, ये कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं? ये पैरासिम्पैथेटिक। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। इट कंट्रोल वेरियस ऑटोमेटिक नर्व्स ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। इन शॉर्ट, इट रिटर्न द बॉडी फंक्शन टू नॉर्मल आफ्टर दे हैव बिन अल्टर्ड बाय सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक ने उसको सिचुएशन दी थी फाइट और फ्लाइट में, अब ये वहाँ से क्या आएगा? ये वापस आता है। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इन दोनों का क्या आता है जी? शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इस पॉइंट में लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपने 1, 2 और 3 पॉइंट्स लाजमी इसमें मेंशन करने हैं। 3 डिफरेंसेस आपके होने चाहिए। इसी तरह आपका जो इससे पहले वाला आपके पास क्वेश्चन है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइक सोमैटिक और ऑटोनोमिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया सोमैटिक, और एक क्वेश्चन आपका क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहला पार्ट इसकी नर्व्स को होगा, दूसरा पार्ट इसका ये आ जाएगा, फिर फर्दर थर्ड पार्ट आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस करना। इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज का लेक्चर हमने देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कशन किया है। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को देखना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इसके साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।